नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की इस साल मनाई जाने वाली दिवाली काफी रौनकदार, चमकदार और जगमगाती हुई दिखाई दे रही है। इस दिवाली पर काफी खुशियों की लहर भी छाई हुई है, खासतौर से उन सफाई कर्मचारी और फोर्थ क्लास कर्मचारियों में जिन्हें महानगर पालिका ने सानुग्रह अनुदान यानी उन्हें 10% बोनस दिया है, जिसके चलते पूरे कर्मचारियों में खुशी की लहर है। आप देख सकते हैं कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने इस मर्तबा जो दिवाली में रोशनी का, जगमगाहट का और चमक का जो इंतजाम किया है, उसकी तारीफ करना भी इस वक्त इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पहली मर्तबा ऐसी दिवाली है जिसमें महानगर पालिका आयुक्त द्वारा कई सारे उपक्रमों को अपनाया जा रहा है, जिसमें से 21 अक्टूबर को जो दिवाली की शुरुआत की गई है, मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने दीप जलाकर इस दिवाली की शुरुआत की है। इस दौरान आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मनपा आयुक्त, उपायुक्त मारुति गायकवाड़, संजय शिंदे, रवि पवार और यहाँ के पत्रकार, तमाम कर्मचारी भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ही ये दिवाली की शुरुआत की है मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने। आप देख सकते हैं कि मनपा मुख्यालय के बाहर 2 दीप स्तंभ लगाए हैं जो कि पूरी तरह से नए हैं आज की पीढ़ी के लिए, लेकिन जो याद दिलाते हैं उस प्राचीन काल की, उस प्राचीन दौर की, जब मुगलों का दौर हुआ करता था, राजा महाराजाओं का दौर हुआ करता था और इस तरह के दीप स्तंभ उनके महलों के बाहर या शहर के एंट्री गेट पर हुआ करते थे, जो एक अलग अपने आप में पहचान है। जिस तरह से महानगर पालिका को यहाँ पर आज सजा हुआ दिखाई दे रहा है, शायद ही इस तरह का सजावट, इस तरह की रोशनी या इस तरह की जगमगाहट भविष्य में कभी महानगर पालिका को दिखाई दे, या महानगर पालिका की जितनी भी जो सरकारी इमारतें हैं, सरकारी जितनी भी वस्तु बने हुए हैं, चाहे फिर वो स्कूल हो, खेल के मैदान हो, जो पुतले हैं हमारे शहर के, उन सभी जगहों को पहले अच्छी तरह से उसकी साफ सफाई की गई है और एक अभियान के तहत इस दिवाली को मनाई जा रही है, जिसमें माझी वसुंधरा 3.0 का नाम दिया गया है इस दिवाली को। और स्वच्छता की दिवाली, इस तरह से 2 नाम दिए हैं इस दिवाली को, जो पूरा हफ्ता भर यहाँ पर मनाई जा रही है। मनपा आयुक्त दिलीप ढोले की इसके पीछे काफी मेहनत है, काफी उनकी लगन है, उनका एक जो कहा जाएगा कि मीरा भाईंदर शहर के प्रति जो प्यार है यहाँ साफ झलकता है कि जिस तरह से इस मर्तबा दिवाली दिखाई दे रही है मनपा प्रशासन की, मनपा आयुक्त की या फिर हमारे मनपा क्षेत्र की, वो अपने आप में एक अलग ही नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की ये जो मुख्य इमारत जो भाईंदर पश्चिम में स्थित है, आप इसे देख रहे हैं, इसे इसी तरह से सजाया गया था 15 अगस्त के मौके पर। उस वक्त भी ये इमारत काफी खूबसूरत निखर कर उभरी थी और इस मर्तबा तो इसकी जो चमक है, इसकी जो खूबसूरती है, उसमें और 4 चांद लग गए हैं। न केवल इस मीरा भाईंदर मुख्य पालिका की इमारत इतनी जगमगाहट दिख रही है, इतनी रोशनी से भरपूर दिख रही है, बल्कि मीरा भाईंदर शहर के जो और भी जो सरकारी जो इमारतें हैं, चाहे फिर वो गार्डन हो या फिर हमारे शहर में जो मौजूद स्टेचू है, उन्हें भी इतनी खूबसूरती से सजाया गया है। उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि इस मर्तबा की जो दिवाली है वो खुशियों वाली दिवाली और साफ सफाई वाली दिवाली भी दिखाई दे रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों मीरा भाईंदर शहर के कई सारी योजनाओं का, कई सारे ये सरकारी इमारतों का भूमि पूजन हुआ था। उस दौरान शहर पूरी तरह से साफ सुथरा हो चुका था, शहर की सड़कें भी पूरी तरह से उसकी मरम्मत हो चुकी थी, अच्छी सड़कें दिखाई दे रही थी। उस वक्त बताया जा रहा था, लोग कह रहे थे कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इसके चलते शहर की इतनी साफ सफाई हुई है और सड़कों की मरम्मत हुई है। लेकिन आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि इस दिवाली के मौके पर जो मुख्यमंत्री आए 15 दिन हो चुके हैं, अब आप अगर रास्ते पर चल रहे होगे तो आप समझ रहे होगे कि शहर की सड़कें कितनी साफ सुथरी हो चुकी है, पूरी तरह से मरम्मत हो चुकी है और एक बिल्कुल नयापन इस शहर में दिखाई दे रहा है। आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप ढोले ने हाल ही में एक इलेक्ट्रिक बस में बैठकर डेमो लिया कि वो कैसे चलती है और उसका सफर कैसे होता है। वो इसलिए कि आगामी दिनों में महानगर पालिका में करीब 45 इलेक्ट्रिक बस आनी है, जिसमें से 20 बसें 9 मीटर की है और 25 बसें 12 मीटर की है।
25 बसों में से 10 बसें एसी होगी। हमारे मीरा भाईंदर शहर में कुल इस वक्त जो महानगर पालिका का परिवहन विभाग है उसमें 74 बसें चलती है और करीब 70 से 80 हजार लोग रोजाना ट्रैवल करते हैं। लोगों की सुविधा के लिए, लोगों की सहूलतों के लिए इस इलेक्ट्रिक बसों को अभी लाया जा रहा है, जिसके पीछे मनपा आयुक्त दिलीप ढोले का काफी बड़ा योगदान दिखाई दे रहा है। एक और खुशी की बात मैं उन मध्यम वर्गीय पालकों को बताना चाहूंगा कि जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। ये महानगर पालिका आगामी दिनों में सरकारी स्कूलों को डिजिटल बनाने वाली है, यानी पूरी तरह से वो कंप्यूटराइज स्कूलें होगी। एक तरह से जो प्राइवेट स्कूलें होती है उनके बराबरी के अब सरकारी स्कूलें भी बनाई जाएगी। इस तरह का बयान भी मनपा आयुक्त दिलीप ढोले द्वारा किया गया है। आप साफ समझ सकते हैं कि मनपा प्रशासन जो पहले 2 साल पहले 5 साल पहले जिस तरह से काम कर रहा था, अब उसमें काफी सारी तब्दीली आती हुई दिखाई दे रही है। शहर की रौनकें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो सरकारी जो पैमाने पर काम हुआ करते थे वो कामों में भी गति आती हुई दिखाई दे रही है। मनपा प्रशासन जिस मुस्तैदी से काम कर रहा है उनके उस कामों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते आ रहे हैं। बहरहाल जो पॉलिटिशियन से उनका काम है आरोप प्रत्यारोप करना और प्रशासन का काम है जन सुविधा देना, लोगों को, नागरिकों को उनकी मूलभूत सुविधा पहुंचाना। मनपा क्षेत्र में जिस तरह से दिवाली मनाई जा रही है उससे तो साफ पता चलता है कि जो खर्च इस वक्त मनपा प्रशासन कर रहा है उस पर सवाल तो जरूर खड़े होने हैं, लेकिन जो रौनकें, जो जगमगाहट और जो चमक धमक इस मर्तबा दिखाई दे रही है इसके पहले कभी वो दिखाई नहीं दी। और इसका पूरा श्रेय जाता है मनपा आयुक्त तो दिलीप ढोले और उनकी पूरी इंटायर टीम को। आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो झलकियां जो ड्रोन कैमरे से ली गई है। लाइटिंगे या जो सजावट हुई है वो शागिर्द डेकोरेटर द्वारा की गई है। इसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। आइए देखिए कैसे मनपा प्रशासन ने सजाया है पूरे मीरा भाईंदर शहर को दिवाली में इस मर्तबा। मीरा भाईंदर वासियांना आयुक्त तथा प्रशासक मीरा भाईंदर महापालिका म्हणून माझ्यातर्फे दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा। आझादी का अमृत महोत्सव, स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आणि हे शहर आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय उपमुख्यमंत्री महोदय तसेच सन्माननीय सर्व लोकप्रतिनिधी यांच्या सूचना होत्या। तसेच राज्य शासनाचा जी आर होता की 2 वर्ष कोरोनामुळे लोकांच्या अडचणी होत्या आणि लोकांना म्हणावे त्या प्रकारे दिवाळी करता आली नव्हती, म्हणून यावर्षी दिवाळीचा जल्लोष हा चांगल्या पद्धतीने जसा दसरा, गौरी, गणपती झाला त्याच पद्धतीने दिवाळीचा सण देखील चांगल्या प्रकारे पार पाडला पाहिजे, म्हणून याच्यात शहराचं सौंदर्यीकरण केलं पाहिजे, शहराचं विद्युतीकरण केलं पाहिजे आणि हा दीप महोत्सव चांगल्या पद्धतीने साजरा केला पाहिजे। म्हणूनच यावर्षी शहरात आझादी का अमृत महोत्सवाच्या माध्यमातून दीप महोत्सव साजरा केला आहे। शहरात विविध ठिकाणी आपण लाईट केलेली आहे, विद्युत रोषणाई केलेली आहे, विद्युत रोषणाई वेगवेगळ्या ब्रिजला केली, महापालिकेच्या मुख्यालयात केलेली आहे, उद्यानात केलेले आहेत। यातून शहरवासियांना त्यात पॉझिटिव्ह ऊर्जा निर्माण व्हावी आणि लोकांच्या पॉझिटिव्ह ऊर्जेबरोबरच एक चांगला संदेश जावा आणि स्वच्छ सुंदर मीरा भाईंदर प्रदूषणमुक्त दिवाळी साजरी करावी ही एक आपल्या मार्फत मी पुन्हा विनंती करतो। पुन्हा एकदा दिवाळीच्या शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। ये थी वो तस्वीरें जो हमें प्राप्त हुई है। हमने इसे आप सब दर्शकों को दिखाने के लिए काफ़ी मेहनत की है। जो इसकी तस्वीरें आपने देखी कि कैसे महानगर पालिका ने तमाम सरकारी मैदान, तमाम सरकारी इमारतें और मुख्य इमारत को कैसे सजाया है, कितनी रोशनी है, रंग बिरंगी लाइटें हैं, कलरफुल लाइटें हैं, पूरी तरह से एक दुल्हन की तरह मीरा भाईंदर शहर को सजाया है मनपा प्रशासन ने। आप सबको मैं बता दूं कि मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने जो इस मर्तबा सोचा था कि शहर में साफ सुथरी दिवाली बनाई जाए, स्वच्छता वाली दिवाली मनाई जाए
माझी वसुंधरा 3.0 नाम से जो इस दिवाली को नाम दिया गया है, जिसमें तमाम हरियाली भरे पूरा माहौल दिखाई दिया है, उन सब में वो अपनी इस सोच में जरूर कामयाब हुए हैं। लोगों में जो यहाँ पर काम किया करते हैं महानगर पालिका के जो 4th क्लास कर्मचारी है, उनमें खुशियों की लहर है। आगामी दिनों कई सारे यहाँ पर नई योजनाएं आ रही है, जिसके चलते हमारे शहर के नागरिकों को, हमारे शहर के जो यात्री है, उनको सुविधा मिलेगी। यानी कुल मिलाकर मनपा आयुक्त ने जो यहाँ पर जो इस मर्तबा की जो दिवाली बनाई है, वो पूरी खुशियों वाली दिवाली दिखाई दे रही है। हमारी ये खबर आप सबको कैसे लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ में ये भी बताएं कि क्या ये महानगर पालिका ने जो खुशियां मनाई है इस मर्तबा दिवाली की, जिस तरह से सजाया है पूरे सरकारी इमारतों को, तमाम शहर भर के तमाम गार्डनों को या स्टेच्यूज को या तमाम सरकारी जगहों को, ये क्या जरूरी है? क्या इस तरह से दिवाली मनानी चाहिए या फिर मनपा प्रशासन बिला वजह खर्च कर रही है ऐसे इन चीजों पर? कमेंट में हमें आप जरूर बताएं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।